हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पाइपलाइन पर बेस है और ये पाइपलाइन में स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है और हम उसको फिर निकालेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। प्रोसेसर X1 operating at 2 gigahertz has a standard 5 stage RISC instruction pipeline having a base CPI stands for cycle per instruction of 1 without any pipeline hazard। जो प्रोसेसर X1 है वो 2 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट हो रहा है और इसमें 5 स्टेजेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन में फॉर अ गिवन प्रोग्राम P, एक प्रोग्राम है P दैट हैज 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल हैजार्ड इनकर 2 साइकिल स्टॉल्स फॉर एवरी ब्रांच। हर ब्रांच के लिए हमारे 2 साइकिल जो है वो स्टॉल्स लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ न्यू वर्जन ऑफ प्रोसेसर X2, एक नया वर्जन बनाया है X2 जो ऑपरेट हो रहा है सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर, हैज एन एडिशनल ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट। यहाँ पे एक एडिशनल ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट इस्तेमाल हो रही है दैट कंप्लीटली एलिमिनेट्स स्टॉल्स फॉर करेक्टली प्रिडिक्टेड ब्रांच, जिसने करेक्टली प्रिडिक्टेड ब्रांच के लिए सारे स्टॉल्स को रिमूव कर दिया। आगे देखते हैं। देर इज नीदर एनी सेविंग्स नॉर एनी एडिशनल स्टॉल्स फॉर रॉन्ग प्रोडिक्शन। एक और चीज दी हुई है कि अगर मान लीजिए रॉन्ग प्रोडिक्शन हुए तो उसके लिए कोई सेविंग नहीं होगी, और साथ के साथ ना अगर रॉन्ग प्रोडिक्शन है तो भले सेविंग ना हो लेकिन कोई भी एडिशनल इंस्टॉल्स भी नहीं लग रहे हैं। आगे दिया है देयर आर नो स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स एंड डेटा हैजार्ड फॉर X1 एंड X2। कोई भी स्ट्रक्चरल एंड हमारा जो भी डेटा हजार्ड है वो भी नहीं लग रहा है X2 के लिए। आगे पूछा है इफ द ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट हैज अ प्रिडिक्शन एक्यूरेसी ऑफ 80%। यहाँ पे बोला है जो बीपीयू लगा है ना वो आपका 80% एक्यूरेसी दे रहा है, तो निकालना है द स्पीड अप ऑब्टेन्ड बाय X2 ओवर X1 इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जो भी हमारा पी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने में। तो चलिए जैसा हमको दिया है हम उस हिसाब से चीजों को बना के देखेंगे। हम जैसे एक और क्वेश्चन इसका आया था प्रीवियस ईयर्स में, तो कुछ उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि कोई भी एक जो बीपीयू लगी है वो चेक कर रही है ब्रांच कंडीशन को, और साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे अगर रॉन्ग प्रिडिक्शन हो रहे हैं तो उस केस में ना ही हमारी सेविंग हो रही है और ना ही कोई एडिशनल स्टॉल्स लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम X1 के लिए निकालेंगे। हमारे हमारे यहाँ पे प्रोसेसर दिए हैं, प्रोसेसर X1 एंड X2, और उसके बाद हमें स्पीड अप देखना है दोनों का। तो चलिए सबसे पहले हम X1 के लिए निकालेंगे। यहाँ पर टोटल कितना है 100%। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो हैं ब्रांच वाले वो 30% है और जो नॉर्मल है वो हमारे 70% है। तो यहाँ पे हमारे जो 30% है ये कैसे हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, और जो बचे हुए 70% है वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करिएगा तो उसमें लिखा है कि जो ब्रांच है उसमें हमारी ईच ब्रांच के लिए 2 साइकिल हमारी जो है वो इनकर हो रही हैं। तो वही चीज हमको करनी है, यहाँ पे हमको 2 स्टॉल्स लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे 2 स्टॉल्स, चलिए ईच के लिए। अब जो 70 है वो हमारे नॉर्मल वाले हैं, मतलब ये ओवरलैपिंग में हो रहे हैं, ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे नो स्टॉल्स, यहाँ कोई भी स्टॉल्स नहीं है। चलिए अब हम नंबर ऑफ स्टॉल्स निकाल लेते हैं पर इंस्ट्रक्शन। तो हमारे नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कितने आ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन 30% इंटू 2 आ जाएगा। तो 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.30, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे 2 स्टॉल्स लग जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो 0.30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हमारा हो जाएगा 0.6। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए अब एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं, और एवरेज
एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू साइकिल टाइम होता है। अभी नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू साइकिल टाइम, ये हमने निकाल लिया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे 1.06 और हमारा क्वेश्चन में देखिएगा जो साइकिल टाइम है वो आपका लिखा हुआ है 2 गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर 1 है ऑपरेटिंग इन 2 गीगा हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो अब ये जो 2 गीगा हर्ट्ज है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये जो 2 गीगा हर्ट्ज है ये आपका नैनो सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना होगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁹ फॉर नैनो सेकेंड। तो ये आपका बनेगा 0.5। तो ये हमारा क्या आ गया, साइकिल टाइम आ गया नैनो सेकेंड में। चलिए अब हमारा x1 के लिए हम बात करें अगर एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम की, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 0.5। तो हमारा x1 का एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हमारा 0.8 नैनो सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x1 के लिए। चलिए अब यहाँ पे हमें x2 में दिया हुआ है कि ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट लगी हुई है, जो कि क्वेश्चन में देखिए साफ साफ मेंशन है लास्ट लाइन में कि उसने 80% एक्यूरेसी हमारी प्रिडिक्ट की है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा x2 से। सेम काम हमें x2 के लिए करना होगा जो हमने यहाँ पर किया है, और उसके बाद हम स्पीड अप निकाल लेंगे x1 ओवर x2 जो भी हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। टोटल 100% इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमारा जो 30% है उस पर ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट लगा दी गई है, और जो 70% बचे हुए होंगे वो हमारे नॉर्मल होंगे। तो ये हमारी 30% क्या है, इसमें ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट लगी है, और जो बचे 70% है उसमें कोई भी स्टॉल नहीं है, एज इट इज नो स्टॉल्स। चलिए अब यहाँ पे जो 30% है इसमें हमने ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट लगाई है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि इसमें क्या बोला था अभी मैंने, 80 जो परसेंट है वो कैसे दे रहे हैं, एक्यूरेसी दे रहे हैं। अब क्योंकि एक्यूरेसी दे रहे हैं तो उस केस में जो 80% वाले होंगे उसमें कोई स्टॉल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी मिल रही है इस यूनिट के कारण। तो यहाँ पे जो 30% पे 80% है वो क्या दे रहे हैं, हमारे नो स्टॉल्स दे रहे हैं, और जो रॉन्ग प्रिडिक्शन हो रहे हैं जो कि बचे 20%, इसमें हमारे 2 स्टॉल्स लगेंगे। चलिए ये बात हो गई। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल पर इंस्ट्रक्शन निकाला था, यहाँ पे भी हम इसको निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन निकालना है हमको। नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा, 30% इनटू हमारा 80% जिसमें कोई भी इंस्टॉल नहीं है, और तो ये 0 हो जाएगा, और 30% जिसके 20% पे हमारे 2 स्टॉल्स हैं से ऐड हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। ये हो गया 0.30 मल्टीप्लाइड बाय इसका 80%, दैट इज हमारा 0.80। अब क्योंकि इसमें कोई भी स्टॉल नहीं है इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एडिशन हमारा होगा इसके 30% है, तो ये 0.30 मल्टीप्लाइड बाई हमारा 0.20, और इसमें 2 स्टॉल्स हैं तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्टॉल, क्योंकि 2 स्टॉल ईच रहता है। तो चलिए हमारे नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके, तो ये पूरा कैंसिल हुआ। हमारा जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो हमारा 0.12 आएगा, 0.12। चलिए ये हमारे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन हुए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकाला था, सेम यहाँ पर भी हम एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकालने वाले हैं x2 के लिए। तो हमारा यहाँ पे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम होने वाला है 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू साइकिल टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू साइकिल टाइम, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अब जो भी हमारी वैल्यूज गिवन है हम क्या करते हैं, उसको वहां पे पुट कर देते हैं। तो ये 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाई, क्वेश्चन में देखिएगा दोनों ही 2 गीगा हर्ट्ज पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था, सेम कन्वर्जन आपका यहाँ पे भी नैनो सेकेंड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है।
चलिए अब x2 के लिए हमारा जो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम आएगा वो 1.12 इंटू 0.5 आएगा। इसका मतलब है ये आएगा 0.56 नैनो सेकेंड। हमारा दोनों चीजें आ गई हैं, x1 का एग्जीक्यूशन टाइम और x2 का एग्जीक्यूशन टाइम। क्वेश्चन में हमको स्पीड अप पूछा है। एक बार क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है हमको स्पीड अप निकालना है x2 ओवर x1। तो चलिए स्पीड अप का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा s। हमारा स्पीड अप या परफॉर्मेंस गेन कहलाता है, इसको हम s से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा 0.80 नैनो सेकेंड और डिवाइडेड बाई 0.56 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड कैंसिल होंगे और 0.8 डिवाइडेड बाई 0.56 हमारा आएगा 1.42। तो ये हमारा है स्पीड अप ऑफ प्रोसेसर हमारा x2 ओवर x1।